हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड क्वेश्चन, क्लास 10th। क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। सबसे पहले डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्री है, समझ लो ये ट्री है। हवा के कारण ये टूट गया, तो टूट के ये नीचे गिर गया और जिसके कारण ये ग्राउंड को टच कर रहा है और टच करते हुए ये एक एंगल बना रहा है जो है एंगल 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा एक अच्छा सा डायग्राम बन गया। हम नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ये फाइंड करना है। तो ट्री की हाइट कितनी होगी, ये हाइट होगी ना पूरी। तो ये हाइट हमारी क्या है, बेसिकली हाइट इज ए बी प्लस ए सी। सो दिस इज आवर हाइट। इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगी कि बहुत सारे बच्चे जो हाइट ऑफ द ट्री क्या मान लेते हैं, ए बी, जो कि ए बी अकेली हाइट नहीं है ट्री की। उन्होंने पहली ही लाइन क्या कहा है कि स्ट्रॉम के कारण, आंधी के कारण जो ट्री है वो टूट चुका है। अगर ट्री टूट गया है तो उसकी जो एक आधा हिस्सा है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। तो टोटल ट्री की हाइट क्या होगी हमारी, ए बी और ए सी, क्योंकि ये पूरा ट्री है हमारा। ठीक है, तो अगर आप अकेला ए बी निकालोगे तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल हाइट नहीं है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है ये 90 डिग्री बना रहा है। तो हाइट फाइंड करने के लिए मैं कॉस का फॉर्मूला पहले लगाऊंगी, कॉस 30 डिग्री। अब कॉस क्यों लगा रही हूँ, साइन क्यों नहीं लगा रही हूँ। देखो कॉस, अगर मैं साइन लगा रही हूँ, यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है, तो अगर मैं साइन लगाऊंगी, साइन का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपोजिट साइड, इसकी एंगल की ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट ना हमें ऑपोजिट साइड पता है और ना हमें उसका हाइपोटेन्यूज पता है। तो सबसे पहले दोनों में से एक निकालने के लिए मुझे वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जिससे मेरी एक साइड तो निकलेगी। ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कई इन्हें कह देते हैं कि एडजेसेंट साइड, बात तो सेम ही है। तो हमारा बेस कितना हमें दिया है, गिवन है 8, और हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता है जो कि है AC। तो cos 30 डिग्री क्या होता है, √3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 8 अपॉन AC। ऊपर ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, √3 AC इक्वल्स टू 16। देखो अगर आप मैथ्स को जितना स्टेप वाइज करोगे उतना क्वेश्चन ईजी होता जाएगा। ठीक है, तो स्टेप वाइज ही चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 16/√3। ठीक है, सिर्फ मैं इसको नीचे ले गई ताकि मेरी AC की अच्छी सी वैल्यू आ जाए। तो ये मेरी AC की वैल्यू आ गई, इसके आगे मीटर लिखना मत भूलना। तो अब हम साइन का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हमारी एक तो साइड निकल ही गई है। तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या ऑपोजिट साइड कह देते हैं कहीं हाइट को। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, AB अपॉन AC। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, और AB हमें नहीं पता, AC क्या है 16/√3। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 1/2 समझ लो, AB के नीचे 1 है और यहाँ पे 16/√3 है। मैथ्स क्या कहता है, जो भी न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में जाता है और डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, सिर्फ इसका उल्टा हो जाता है मतलब। तो हम उल्टा लिख लेंगे, 1/2 इक्वल्स टू AB इंटू √3 डिवाइडेड बाई 16। जो नीचे है उसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो, तो हमारे पास ये निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पे ले जाएंगे 1/2 इक्वल्स टू 16/√3 दैट इज इक्वल्स टू AB। तो ये क्या आ जाएगा, AB की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 8/√3 मीटर। तो ये मेरी AB की वैल्यू आ गई। तो अभी हमें हाइट पूरी चाहिए। हमने हाइट क्या मानी हुई है, हाइट इज AB प्लस AC। तो हाइट कितनी आ जाएगी मेरे पास, AB प्लस AC।
तो जो हमारे पास वैल्यूज़ निकली हैं इसको ऐड कर दो। ए बी की वैल्यू क्या निकली 8/√3 प्लस ए सी की वैल्यू 16/√3। इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा 25/√3। इसको हम क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे √3 इंटू √3। यहाँ पे हमें पहले लिखना है कि मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय √3। ठीक है, यहाँ पे लिखना है कि हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3/√3 के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या निकल जाएगा 24√3 √3 इंटू √3 दैट इज 3 और ये क्या हो जाएगा 8 सा। तो ये हमारे पास टोटल हाइट कितनी आ गई √3 मीटर्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर द हाइट of the tree is 8√3 meter. So this is our answer. Hope this video finds you well and don't forget to subscribe to my channel. Thank you very much.